नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात पूर्वी सिंहभूम की, जहां पर शराब का एक बड़ा खेल चल रहा है। लोगों को पानी मिलाकर शराब बेची जा रही है। दूसरी ओर दुकानों से पैसे उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे सरकार के खजाने में नहीं जमा किए जा रहे हैं। शराब के इस खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का बड़ा हाथ सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। पूर्वी सिंहभूम में शराब का बड़ा खेल। शराब के खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का हाथ। पोटका और पटमदा को छोड़कर बाकी ही जगहों से 2% कमीशन लेने का आरोप। दुकानों से पैसा उठाया लेकिन सरकार के खाते में नहीं किया जमा। पूर्वी सिंहभूम में शराब बिक्री के हिसाब में करीब 5 करोड़ का शॉर्टेज। पूर्वी सिंहभूम में शराब का बड़ा खेल चल रहा है। जमशेदपुर के लोगों को पानी मिली शराब बेची जा रही है। दूसरी ओर कमीशन का खेल भी चल रहा है। इसमें सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी की मिली भगत का आरोप है। वहीं आरोप है कि पोटका और पटमदा को छोड़कर जिले के बाकी इलाकों में रामलीला रवानी का 2% कमीशन फिक्स्ड है। शराब दुकानों से सहायक उत्पाद आयुक्त 2% कमीशन लेता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि शराब दुकान से पैसा उठाया गया लेकिन सरकार के खाते में पैसे जमा नहीं किए गए। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम शराब की बिक्री के हिसाब में 5 करोड़ शॉर्टेज मिला है। अब जमशेदपुर में शराब के इस खेल को समझिए। जमशेदपुर में शराब दुकान के संचालन के लिए कोलकाता की कंपनी वेबल से समझौता। वेबल ने खुद काम नहीं किया, एक दूसरी कंपनी बाइनरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया। बाइनरी ने छोटी छोटी कंपनियों को भी शराब दुकान के संचालक का जिम्मा दे दिया। इस खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी की बड़ी भूमिका। जमशेदपुर में जब 5 करोड़ शॉर्टेज मिला तब दुकान संचालकों ने सहायक उत्पाद आयुक्त को पत्र भेजा और मैन पावर सप्लाई एजेंसी के एरिया मैनेजरों द्वारा पैसे उठाने की बात कही, जिसके बाद कुछ एरिया मैनेजरों के अधिकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब तक शराब के इस खेल की बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम अपने सीनियर संवाददाता मनोज का रुख करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, शराब के इस पूरे खेल में जिस तरीके से सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का एक बड़ा हाथ सामने आ रहा है। कोलकाता की कंपनी को यह टेंडर दिया जाता है, लेकिन ये 5 करोड़ का जो घपला वो सामने आई, छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बड़ी रकम है। और इस पर जिस तरीके से सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी पर यह बड़ा आरोप लगा, फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ नहीं। तो चलिए, किसी कारणवश हम अपने संवाददाता से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वापस से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं, जिस तरीके से ये शराब का खेल चल रहा है और इस खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का हाथ बताया जा रहा है। शराब के खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का ये हाथ बताया गया है। पोटका पटपदा को छोड़कर बाकी जगहों से 2% कमीशन लेने का उन पर यह आरोप लगा है। दुकानों से पैसा उठाया लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में शराब बिक्री के हिसाब से करीब 5 करोड़ का ये घपला है। जमशेदपुर में शराब दुकानों के संचालन के लिए कोलकाता की कंपनी से समझौता किया गया था। वेबल ने खुद काम नहीं किया और एक दूसरी कंपनी को इसका टारगेट दिया। बाइनरी ने छोटी छोटी दुकानों को भी शराब दुकानों के संचालन पर जिम्मेदारी ठहराई थी। और इस खेल में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का ये बड़ा नाम सामने आ रहा है। अब फिलहाल क्या कुछ सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से शराब का ये बड़ा खेल जमशेदपुर में चल रहा है, संदेह के घेरे में है सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी और उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं।
और चलिए वापस एक बार अपने संवाददाता जमशेदपुर से मनोज की ओर रुख करने की कोशिश करते हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से शराब घपले का ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया है, एक दो पैसे की बात नहीं है, 5 करोड़ का ये अंतराल बताया गया। ये पहले जिम्मेदारी दी जाती है कोलकाता की कंपनी को और उसके बाद वो कंपनी किसी और के बिहाफ में काम करवा रही है। और इस बीच जो सहायक उत्पाद आयुक्त है रामलीला रवानी, उनका एक बड़ा हाथ भी बताया जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पे ये जो रवानी है, रवानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो लगातार जिस जगह पे रहे हैं वहां पे इनका लगातार जो शराब माफिया है उसके साथ साठगांठ रहा है। और साठगांठ ही नहीं, एक मोटी रकम लेकर कैसे मोटा रकम का खेल करे, ये सीधे तौर पे रवानी का एक काला कारोबार शुरू से चला है और अभी भी वही है। और इतना ही नहीं कि अब डुप्लीकेट शराब यानी डुप्लीकेट शराब बनाने वाले लोगों के साथ भी इनकी मिलीभगत है। लोगों की जान चली जाए उसका फिक्र नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इनको पैसा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सरकार के राजस्व की क्षति और राजस्व की क्षति के साथ साथ ये मोटी रकम का खेल जो है ये पहले से भी करते आ रहे हैं, अभी भी है। ये सहायक आयुक्त है और इनके अपना जो दबदबा है और अपना जो इनका रुतबा है, रुतबा का ये भरपूर प्रयोग करते हैं। और उसी का नतीजा है कि कंपनी कोलकाता की कंपनी को मिलती है, उसके बाद किसी और को दे दिया जाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको चाहे उससे ये काम करा ले, ऊपर से नीचे तक। देखिए सूत्र तो ये भी बताता है कि अकेला ये व्यक्ति नहीं है, ऊपर से नीचे तक लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह राजनीतिक पार्टी का संरक्षण हो, चाहे ये इनके अधिकारी का संरक्षण हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये आदमी अपने रुतबे के कारण ये पूरे शराब का एक बड़ा कारोबार घोटाला जो है वो करता है। अब वैसे भी कि झारखंड में इससे पहले भी ये इन पर कई आरोप लग चुका है। और अभी जो ये मामला है, ये मामला तो सीधे तौर पे एक बड़ा 500 करोड़ का हेरा फेरी आप समझिए, अपने आप में एक बड़ा मामला है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने खुद इस बात का जिक्र किया और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी उनके दबदबे को क्षेत्र में देखा गया है। और बेशक ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता मनोज, इसके पीछे खाकी और खादी की भी मिलीभगत हो सकती है। कई ऐसे सवाल है जो उत्पाद विभाग पर भी खड़े हो सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पे ये तो जब एक कड़ी जुड़ता है, जब कड़ी खुलता है तो धीरे धीरे एक परत दर परत खुलता जाएगा और उसके बाद बाकी लोग का चेहरा बेनकाब होता जाएगा। निश्चित ये रवानी जो है, रवानी इतना तो जरूर है कि रवानी अपने रसूख का भरपूर फायदा उठाता है। क्योंकि रसूख इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब इन पे आरोप लगा था तो उस समय भी रसूख का मामला था, अभी भी जो है वो भी है। लेकिन जब इनसे हमने एक बार पिछली बार इनसे बात की थी तो अपने आप को ये पाक साक बता रहे थे, ये इतना तक कह रहे थे कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि जमशेदपुर के उपायुक्त ने जब न्यूज 11 ने पिछली बार जब ये खबर चलाई थी, जब हम लोगों ने ये खबर चलाई कि कैसे शराब का कीमत जो है वो ज्यादा लोगों से वसूला जाता है, 10 रुपया 20 रुपया प्रति बोतल पे, तो ये खबर जब चली थी तो उपायुक्त ने इस खबर देखने के बाद उनसे ये सवाल किया था कि क्या हो रहा है। और जितना पैसा आप कर रहे हैं ये प्रतिदिन इतना करोड़ों का पूरा मामला है। पूरे कोल्हान की बात अगर हम करें तो कोल्हान में करोड़ों का प्रतिदिन ट्रांजैक्शन होता है और उससे प्रतिदिन करोड़ों के ट्रांजैक्शन पे मात्र और हर बोतल पे 10 से 20 रुपया लिया जाए तो आप समझिए कई करोड़ का मामला होगा। तो उपायुक्त ने इनसे पूछा भी था, क्योंकि जब हम गए थे इनसे बाइट लेने तो इन्होंने कहा भी था कि उपायुक्त ने हमसे सवाल किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी का रसूख ऐसा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। न्यूज 11 भारत का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है, जो गलत कर रहे हैं वो उसको हम उजागर करें, ताकि ये पैसा जो है वो जनता की गाढ़ी कमाई है, जनता का पैसा है, टैक्स जो देता है उसका ये पैसा होता है और उस पैसा के कैसे ये लोग खेल करते हैं, ये सीधे तौर पे ये रवानी कर रहा है। और रवानी का कहीं भी किसी भी प्रकार का रवानी को ये लगता है कि हम ऊपर के लोग मेरे साथ हैं, हम जो चाहे वो करें और उसी का नतीजा है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा ये यूं कहे या तो सामने आया है। लेकिन कोल्हान का एक रिकॉर्ड देखे तो रिकॉर्ड ये बताता है कि ये एक्स्ट्रा कमाई जो है ये इनके पास करोड़ों रुपए जो है वो प्रति माह आता है। जी
मनोज, देखिए आपने बताया कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, मिलीभगत हो रही है, 500 करोड़ का ये पूरा मामला है। हर एक दिन करोड़ों रुपए की ये पूरी जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला है जो सामने निकल कर आ रहा है। इस बीच मनोज, इस बात का जिक्र आपने भी किया और हम भी लगातार कर रहे हैं कि सिर्फ ना इन्होंने एमआरपी से ज्यादा पैसे भी लिए बोटल्स पर, बल्कि एक ये आरोप भी है कि नकली शराब भी इन्होंने लोगों को परोसे है। ऐसे में आम जनता के खिलाफ भी हम कह सकते हैं कि उनके भी जान पर जोखिम है, जो तरीके से ये मिली भगत से एक नकली शराब परोसा जा रहा है आम जनता के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, नकली शराब तभी परोसा जाएगा जब वहां के अधिकारी की मिली भगत होगी, क्योंकि कोई भी माफिया के पास इतना हिम्मत नहीं है कि अधिकारी के खिलाफ को चला जाएगा। और नकली शराब बनाने का सिर्फ ये इनके तरफ से जो है, पहले ये साफ तौर पे पैसा लिया जाता है और उसके बाद सीधे तौर पे कहा जाता है नकली शराब बनाइए। नकली शराब की फैक्ट्री कितना पकड़ाया और कितने फैक्ट्री के जो शराब माफिया कितने पे कार्रवाई हुई, एक भी ऐसा कार्रवाई नहीं दिखा है जो सलाखों के पीछे हो। सिर्फ एक खाना पूर्ति होता है कि नकली शराब फैक्ट्री का रैपर मिला है, बोतल मिला है, और उसके बाद वो मीडिया में आता है और उसके बाद में लेपापोती हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जो नकली शराब बनाने वाले लोग हैं, वो जो आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी है, उनके साथ मिली भगत है। लेकिन किसी की जान चली जाए, इसका फिक्र जो है न तो इस अधिकारी को है और ना ही इनके साथ काम करने वाले बाकी लोगों को है। अब आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर के बाहड़ा गोड़ा और बड़ा से सटे जो इलाका है चाकुलिया में जो बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पर एक बड़े नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, लेकिन अभी तक उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने जमशेदपुर में हुआ या पूरे कोल्हान में, एक में भी सिर्फ ये हुआ कि वहां पर रैपर पकड़ा गया, बोतल पकड़ा गया, मशीन नहीं मिला, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने एक बड़ा सा रैकेट को पकड़ा है, लेकिन किसी भी माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, उसका मुख्य कारण है कि माफिया से इनकी मिली भगत है। माफिया मोटी रकम देता है और उसके बाद वो सीधे तौर पे बच जाता है। तो इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जनता के जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। नकली शराब परोसा जाता है, यहां तक कि शराब में पानी मिलाया जाता है और उस पर भी कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति होती है। न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को दिखाया था तो सीधे तौर पे जो कर्मचारी है जो पानी मिला रहा था वो इनका आबकारी विभाग का था, उस पर कार्रवाई सिर्फ इतना हुआ कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया, इंस्पेक्टर का वो ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर जिसको किया गया वो ठीक 2 महीने बाद वो पुनः वापस सिर्फ सरायकेला में आ जाता है और वहां आने के बाद वो पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है। इतना ही नहीं, जो और बाकी जितने बार जो चलते हैं, बियर बार चलता है, उससे कैसे पैसा वसूला जाता है उसका भी प्रमाण है कि इन्होंने 2.5 लाख 3 लाख रुपया एक दिन में उससे लेता है, यह कहकर कि हम तुम्हारा लाइसेंस जो है वो निरस्त कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट काम करता है। ये रैकेट में ये रवानी के अधिपस्त में ही सारे लोग, क्योंकि उत्पाद उपायुक्त है तो निश्चित तौर पे इनकी जवाबदेही बड़ी बनती है और इनको ही जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े 500 करोड़ के, हम तो कहते हैं 500 करोड़ से भी ज्यादा है ये। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए ये रामलीला रवानी का ये एक नाम सामने आया और जिस तरीके से परत दर परत जांच आगे बढ़ेगी और भी कई ऐसे सफेदपोश लोगों होंगे जिनके नाम जो है वो सामने आएंगे इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में। फिलहाल मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए जिस तरीके से ये शराब की खेल सहायक उत्पाद आयुक्त लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।